नमस्कार आप सभी का फिर से आप सबका स्वागत है PE सिंप्लीफाइड में, आपका अपना चैनल। फिजिकल एजुकेशन को जितना हो सके उतने सिंप्लीफाइड वे में, जैसे मैंने समझा है उस तरीके से आपको समझाने की एक बड़ी कोशिश है। छोटी सी कोशिश की गई है कि ऑनलाइन एक इस ज़रिया बनाया जाए आप लोगों से कम्युनिकेट करने का, जिसमें आपको चीज़ें समझ आएँ और अच्छे से, और हम इस फील्ड को मिलकर ग्रो कर पाएँ। ठीक है, हमें सिर्फ फिजिकल एजुकेशन को एक नरेटिव बन चुका है जिसके अंदर कि ये लोग सिर्फ सीटी मारना जानते हैं, ये लोग सिर्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना जानते हैं। हाँ, हम वो सब जानते हैं, हम बेहतरीन तरीके से जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें डीप साइंटिफिक नॉलेज भी है अपने शरीर के बारे। शारीरिक शिक्षा है ना फिजिकल एजुकेशन, तो एजुकेट भी होना है हमको साथ साथ। ठीक है, फिजिकली तो हम सब लोग फिट हैं ही। ठीक है, आप सब लोग डिसिप्लिन क्रिएट कर लेते हो, सब कुछ आप कर लेते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन साथ ही साथ हमको उतना उस लेवल का एजुकेट भी होना है कि हम लोग एक इस एजुकेशन फील्ड को और ऊपर लेके जा पाएँ, इसके अंदर R&D करवा पाएँ, रिसर्च करवा पाएँ, और हम अपने एथलीट्स को मेडल दिलवा पाएँ। ठीक है, तो आज तो पहले तो ऐसी मसल बनने वाली, आज सबकी खतरनाक सी मसल बन जाएगी आज सबकी ये पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये आपके इन एग्ज़ाम्स के अंदर तो मिनिमम, मतलब ये तो काम आएगा ही आएगा आपके इन सब जगहों पे। अगर आप एमपेड में एडमिशन की बात कर रहे हो, CUET की बात कर रहे हो, या कोर्स की बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर BSc की बात, BPEd की बात, नेट JRF, TGT, PGT, इन सब के अंदर तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आज का जो टॉपिक है इससे आपको पता लग गया होगा कि मसल्स के बारे में हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं, और आज मसल्स ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, तो जो मसल्स हैं, पहले हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं इसके अंदर मसल्स में, हम पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्शन, हम पढ़ चुके हैं मोटर यूनिट, हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ मसल्स, हम मसल्स को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम केमिकल सीक्रीशंस देख चुके हैं, क्या क्या कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। सार्कोमेर पढ़ चुके हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, हम सार्कोमेर से लेके टेंडन तक कैसे फोर्स जनरेट हो जाता है, सब कुछ देख चुके हैं। आज इसका लास्ट है, आज खत्म हो जाएगा। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मसल फाइबर के टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, उसके अंदर टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद मसल फाइबर रिक्रूटमेंट किस बेसिस पे हो रहा है, उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन किस टाइप के होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, साइनर्जिस्ट, फिक्सेटर, मूवमेंट के ऊपर जो कैरेक्टराइज कर रखा है मसल्स को, फिर शेप ऑफ मसल्स भी पढ़ेंगे हम साथ के साथ ही। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग मसल्स को कंप्लीट करेंगे। ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है मसल फाइबर टाइप्स। मसल फाइबर टाइप्स मेजरली तो मसल फाइबर दो तरह के हैं, टाइप 1 और टाइप 2। मैं आपको ओरली बताता हूँ किस टाइप के हैं दो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि डिस्कशन से जितना ज़्यादा सीखा जा सकता है उतना ज़्यादा किसी और तरीके से नहीं सीखा जा सकता। हाँ, कॉपी पेन पर मैं लिखता रहूँ जितना मर्जी, बट जब वो चीज़ डिस्कस हो रही है ना, और प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर किया करो ताकि हम डिस्कशंस को और आगे बढ़ा पाएँ। ठीक है, थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा तो धीरे धीरे हम लाइव भी स्टार्ट करेंगे जिसमें डिस्कशन और हेल्दी हो जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं मसल फाइबर टाइप्स को। टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप के मसल फाइबर पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन स्केलेटन मसल के अंदर टू बी स्पेसिफिक। जो टाइप 1 मसल है, आप देखो, आपने कोई एथलीट देखा होगा, आप सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेले हो, अगर नहीं भी खेले तो खेलते हो तो देखा ही होगा एटलीस्ट, अगर आप इस फील्ड के अंदर हो तो खेले होगे वैसे तो। ठीक है, तो आप दो टाइप के एथलीट देखते हो मेजरली। एक एथलीट बहुत पतला होता है, एक एथलीट बहुत बल्की होता है, पावरफुल मस्कुलर दिखता है, और एक एथलीट मस्कुलर नहीं दिखता इतना। ठीक है, बट दोनों अपनी अपनी स्पेसिफिक रिस्पेक्टिव गेम्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑप्टिमम परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि कोई एक लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, मैराथन रनर, पतला सा दिखेगा एकदम। ठीक है, और वहीं कोई 100 मीटर स्प्रिंटर है तो वो थोड़ा हैवी दिखेगा, मस्कुलर दिखेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब उसका जो मसल टोन है या मसल दिखने का तरीका है बाहर से ही आपको, वो मैराथन रनर से काफ़ी अलग दिखेगा आपको कि ये थोड़ा सा मस्कुलर है बॉडीज़ की और ये बहुत पतला है। डिफरेंशिएट आप कर लोगे। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है, उनके मसल फाइबर टाइप्स की वजह से। ठीक है, कि वो जो मसल उसने बनाए हैं ना, वो शौक से नहीं बनाए, जो 100 मीटर का एथलीट है उसने शौक से नहीं बनाए, वो मसल की उसको रिक्वायरमेंट है उस स्पोर्ट को, उस रिस्पेक्टिव स्पोर्ट को। उस मसल के अंदर उस टाइप के फाइबर पाए जाते हैं जो एड करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। और वहीं जो पतला है उसको ऐसा नहीं है कि उसको राशन नहीं मिल रहा खाने के लिए, या उसको एक्सरसाइज करनी नहीं आती, उसको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी नहीं आती, सब कुछ आता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी जो रिस्पेक्टिव स्पोर्ट है ना, उसको एड कर रहा है वो मसल। किस तरीके से, क्योंकि उस मसल के अंदर कुछ स्पेसिफिक फाइबर पाए जाते हैं। मसल फाइबर क्या है, सार्कोमेर हमने पढ़ा है सार्कोमेर तक। अगर आपने सार्कोमेर वाली वीडियो देखी है तो आपको जरूर पता होगा मसल फाइबर क्या है। ठीक है, अभी हम जो सार्कोमेर हमने पढ़ा था ना, उसके अंदर एक ट्विस्ट मैंने छोड़ दिया था, अब हम उसको जब लिंक कर देंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर।
ठीक है, ये चीज़ें हमको हर जगह नहीं मिलेंगी बुक्स के अंदर। बुक्स के अंदर टाइप 1 टाइप 2 का बस डिस्क्रिप्शन बता दिया जाता है कि ये टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, ये ऑक्सीडेटिव है, ये एनारोबिक है, इस तरीके से। हाँ, ये आप जान सकते हो बेसिक्स के लिए, लेकिन क्योंकि हम पीई सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड चीज़ को पढ़ने का फायदा ही क्या। हम तो बहुत डीप साइंटिफिक चीज़ों को पढ़ेंगे, उसको और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आपको उसका रूट समझ आए कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। हम रोट लर्निंग की तरफ नहीं जा रहे कि हमने एक टेबल देखा, ठीक है, जैसे ये टेबल देखो, आपको हर जगह एक ट्रेडिशनल सा टेबल दिख जाएगा, इसको देख के आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। आप, हालांकि ये भी बहुत डीप है, ऐसे कई सारे ट्रेडिशनली बुक्स के अंदर मिल जाता है, तो वो तो ठीक है, वो तो यार ऑलरेडी ईजी है, आप बुक देख के कर लोगे। मेरे पास क्यों आ रहे हो आप फिर, है ना? मेरे पास आ रहे हो तो कुछ ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीज़ लेके जाओगे आप। तो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, टाइप 1 टाइप 2 मसल फाइबर। अब देखो, मसल का काम क्या है? टेंशन क्रिएट करना, फोर्स क्रिएट करना, ठीक है। अब पीक टेंशन क्रिएट करने के लिए दोनों मसल फाइबर को अलग अलग टाइम लगता है, ठीक है। टाइप 1 मसल फाइबर जो मैराथन रन है, पतली वाली टाइप 1, इसको ऐसे याद कर सकते हो कि 1 है ना, 1 है ऐसे करके, तो ये पतला है और ये मोटा है टाइप 2। मतलब मोटा मतलब ये थोड़ा सा मस्कुलर है और टाइप 1 थोड़ा सा पतला है, ठीक है। तो इस तरीके से पतले वाले मैराथन रनर्स होते हैं, दिमाग में एक इमेज बनानी है उसके साथ साथ। टाइप 2 वाले थोड़े मस्कुलर होते हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस एथलीट्स होते हैं, ठीक है, या फिर आप कह लो स्प्रिंटर्स होते हैं। इस तरीके से हम इसको मेजरली डिफाइन कर रहे हैं। बाकी अलग अलग स्पोर्ट के रिगार्डिंग अलग अलग रिस्पेक्टिव मसल फाइबर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिसके अंदर वो एथलीट्स उसको डेवलप करते हैं या जेनेटिकली ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 मसल फाइबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इसको लगते हैं 110 मिली सेकेंड्स क्या करने में, पीक टेंशन क्रिएट करने में, जनरेट करने में। और जो टाइप 2 मसल फाइबर है इसको लगते हैं 50 मिली सेकेंड्स पीक टेंशन को जनरेट करने में या क्रिएट करने में। इस टाइप का सवाल अब तक नहीं आया क्योंकि ये बहुत डीप है। ये थोड़ा सा यूजीसी नेट लेवल के एग्जाम्स के लेवल का ये वाला थोड़ा सा मैंने बताया आपको कि इतना टाइम इनको लगता है। बाकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर आती हैं। ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत बेसिक चीज़ है कि टाइप 2 के अंदर देखो, 2 टाइप के मसल फाइबर देखे हमने यहाँ पे, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2। उसके बाद टाइप 1 एक ही तरह का है, ठीक है, टाइप 1 एक ही तरह का है, लेकिन टाइप 2 के अंदर और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हैं। टाइप 2 के अंदर 3 तरह की हैं, देखो मैं लिखी मैंने, लेकिन यहाँ पे 2 ही हैं। अभी उसका रीजन बताऊंगा क्या है। टाइप 2 के अंदर क्या है, टाइप 2A, टाइप 2X और टाइप 2C, ये 3 तरह के होते हैं। लेकिन टाइप 2C जो है ना, हमको पता है कि टाइप 2A और टाइप 2X के अलावा भी एक और मसल फाइबर है, इसलिए उसका नाम टाइप 2C दे दिया है। लेकिन अभी उसके बारे में हम ज़्यादा चीज़ें जान नहीं पाए हैं, तो इसको हम और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमको तो इतना पता है कुछ रेशियो के अंदर एक और टाइप का मसल फाइबर है, वो टाइप C कह रहे हैं उसको हम लोग, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ज़्यादा जानेंगे तब उसको पढ़ेंगे ना। अभी हम लोग उस तक नहीं पहुँच पाए, इतना ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं पहुँच पाए, मैं तो क्या पहुँचूंगा, ठीक है। टाइप 2A जो है, टाइप 2 के अंदर जो पहला टाइप है टाइप 2A, वो शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज के लिए ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रहता है। और वहीं जो टाइप 2X है वो अदर एक्टिविटीज़ जो बच जाती हैं उनके लिए। रिक्रूटमेंट जो है मसल फाइबर का, जैसे मान लो कि ऐसा नहीं है कि अगर एक स्प्रिंटर है तो उसके अंदर सिर्फ टाइप 2 मसल फाइबर पाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसकी एक पूरी मसल है, ऐसे समझ लेते हैं कि ये उसकी एक पूरी मसल है। हाँ, ये बहुत अच्छी फिगर है, ठीक है। ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जानने का कि किसके अंदर कितने मसल फाइबर है, उसको स्टेन करना, ठीक है। मसल की स्टेनिंग की जाती है, इंक डाली जाती है और उसके बाद कुछ मसल फाइबर्स के इंक कलर निकल के आते हैं। अब ये जो है ना, ये जो स्क्वायर्स हैं, जो अलग अलग शेप बन रखी हैं, ये सारे मसल फाइबर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ब्लैक कलर के हैं ये वाले, ठीक है, ये कौन से हैं, टाइप 1, ठीक है। और वहीं जो वाइट है, जो ये वाले वाइट है, ठीक है, ये सारे हैं टाइप 2A। और वहीं जो ग्रे हैं ये डार्क वाले, ठीक है, ये टाइप 2X है। तो इसका मतलब कि ये एक ही मसल, बड़ा मसल अगर हम देखें तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। तीनों चारों टाइप के मसल फाइबर्स एक ही के अंदर पाए जाएंगे आपके। गॉट माई पॉइंट। ऐसा नहीं होता कि टाइप मैराथन रनर सिर्फ टाइप 1 लेके पैदा हो, नहीं भाई। हाँ, प्रीडोमिनेंटली टाइप 1 है। अब जैसे इसको अगर मैं देखूं तो इसमें प्रीडोमिनेंट टाइप 2 है, ठीक है, प्रीडोमिनेंट टाइप 2 है। तो ये जो एथलीट है जिसके हमने ये सैंपल लिया है, उस एथलीट को अगर मैं एनारोबिक एक्टिविटीज की तरफ डालूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। अभी मैं समझा दूंगा कि एरोबिक एनारोबिक मैं क्यों बोल रहा हूँ इनको, ठीक है। बात करते हैं आगे कि जो रिक्रूटमेंट है, मसल फाइबर रिक्रूटमेंट, वो किस तरीके से होता है। टाइप 1 सबसे पहले होता है, देन टाइप 2A, देन टाइप 2 3, टाइप 2X, देन टाइप 2C। रिक्रूटमेंट मतलब कौन सा सबसे पहले लग रहा है वहाँ पे आके।
उसके बाद कॉम्पोजिशन। 50% के आसपास मसल फाइबर जो है वो टाइप 1 से बना होता है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल मसल फाइबर होगा तो। फिर टाइप 2A 25% और बचा हुआ 25% जो होता है वो टाइप 2X और 1 से 3% टाइप 2C। ये एक बुक इस लैंग्वेज की बातें हैं, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड ये इतना नहीं है। ये वाला हो सकता है आ जाए कभी, तो इसलिए इसके नोट मेकिंग इसकी कर लेना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात जब मैं करूंगा तो आपको अगर लास्ट क्लास में बताऊं तो मैंने क्या बताया था, ये होता है डार्क कलर से हम बना रहे हैं एक मायोसिन, ठीक है, और ये बन गया एक एक्टिन। ये गंदा सा बन गया, पर जो भी है ये एक्टिन है, ठीक है। अब यहां ये क्या, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। और इसको क्या बोला था मैंने, एटीपेज बाइंडिंग साइट, ठीक है। मायोसिन के अंदर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है। जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमने पढ़ी थी जो हक्सले ने दी थी, तो उसको हमने ये समझा था कि ये जो एटीपेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये क्या करता है, एटीपी को, इसके पास एटीपी आता है, उसको दो हिस्सों में बांटता है। एडीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और पीआई के अंदर बांटता है ताकि बीच से एनर्जी निकल के आ जाए, ठीक है। थोड़ी सी सॉरी यार, उसकी ना वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई थी, ऑडियो क्वालिटी लास्ट वीडियो की, क्योंकि मैं गलती से फ़ोन का माइक यूज़ कर लिया था मैंने। नेक्स्ट टाइम आईपैड का यूज़ करूँगा, ठीक है। और पीआई में तो यहाँ से क्या निकल के आता है, एनर्जी, ठीक है। एटीपेज, एटीपेज ये काम करवा रहा है, ठीक है, ये एटीपेज ये काम करवा रहा है, ठीक है। तो अब ये करवाने का जो दर है, ठीक है, कि कितनी जल्दी करवा पा रहा है, वो डिपेंड करेगा एटीपेज के ऊपर, ठीक है। अब जितनी जल्दी ये काम हो जाएगा उतनी जल्दी एनर्जी मिल जाएगी, चाहिए तो एनर्जी ना, एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी उतनी जल्दी मिल जाएगी, इतनी जल्दी ये काम हो जाएगा। तो अब एटीपेज भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एटीपेज टाइप 1 के अंदर, टाइप 1 मसल फाइबर में और टाइप 2 मसल फाइबर में, ये अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। जो टाइप 1 मसल फाइबर है उसके अंदर ये काम थोड़ा स्लो करता है, एटीपेज, ठीक है। और वहीं जो एटीपेज टाइप 2 मसल फाइबर में पाया जाता है वो ये काम थोड़ा सा फास्ट करता है। अब फास्ट अगर कोई काम हो रहा है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की इतनी नीड नहीं है, ठीक है, हालांकि वो थक जल्दी रहा है लेकिन उसके अंदर इतनी नीड नहीं है। तो ये क्या है, एनएरोबिक, मतलब एयर की, ऑक्सीजन की नीड कम है। और वहीं जो स्लो काम कर रहा है इसका क्या नाम है, ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव आगे जाके जब हम एनर्जी सिस्टम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन का यूज करके कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को किस तरीके से एनर्जी में तब्दील किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट काम करता है कार्ब और फैट से ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में। ये वाला एटीपेज जो टाइप 1 मसल फाइबर में पाया जा रहा है। गॉट माई पॉइंट। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गई टाइप 1 टाइप 2 मसल फाइबर की। दूसरी क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने देखा था दो तरीके की ट्यूब्स, नालियां पाई जाती हैं, एक ऐसी एक ऐसी। ये वाली जो है इसको टी ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, इसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो क्या कंटेन करता है अपने अंदर, कैल्शियम, ठीक है, वो अपने अंदर कैल्शियम कंटेन करता है। और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, क्योंकि यही जाके ट्रोपोनिन को बोलता है कि पर्दा हटा दो। तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन नाम के पर्दे को हटा देता है, किसके ऊपर से, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर से, जो प्रेजेंट होती हैं एक्टिन के ऊपर। इस वजह से, तो इस तरीके से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। अगर वो पर्दा ही ना हटे और एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो फ्री ही ना हो, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो कैल्शियम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो ज्यादा होता है कहाँ पे, टाइप 2 मसल फाइबर में, और कम होता है टाइप 1 मसल फाइबर में। मतलब अगर हम रेशियो में देखें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम होता है, रेशियो में, कि जो टाइप 2 मसल फाइबर है उसमें टाइप 1 से ज्यादा पाया जाता है। तो टाइप 2 के पास कैल्शियम की सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। अब जिसके पास कैल्शियम की ज्यादा सप्लाई है उसके पास कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा पावरफुली कॉन्ट्रैक्शन कर पाएगा,
ठीक है, तो इस तरीके से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैरेक्टराइज करने में टाइप 1 और टाइप 2 मसल फाइबर को। उसके बाद बात करते हैं मोटर यूनिट्स की। मोटर यूनिट्स हमने बात करी थी किस किस को मिला के बनती है मोटर यूनिट। मोटर यूनिट मिला के बनती है अल्फा मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर्स एस, बहुत सारे मसल फाइबर्स, एक अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है और बाकी सारे मसल फाइबर्स होते हैं उसके साथ कनेक्टेड। अब अल्फा मोटर न्यूरॉन की जो लंबाई है, कितना बड़ा है वो, ठीक है, वो भी डिटरमाइन करेगा मोटर यूनिट के अंदर। मोटर यूनिट के अंदर दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजें डिटरमाइन करेंगे अलग अलग मसल फाइबर टाइप के अंदर। जो अल्फा मोटर न्यूरॉन है वो टाइप 1 मसल फाइबर में छोटा होगा और टाइप 2 के अंदर बड़ा होगा, ठीक है। और जो मसल फाइबर्स हैं 300 से कम होंगे टाइप 1 के अंदर, 300 से ज्यादा मसल फाइबर्स पाए जाएंगे टाइप 2 के अंदर, ठीक है। अब आप समझो कि एक जगह पे 300 से कम मसल फाइबर पाए जा रहे हैं, मसल फाइबर भी कम है, ये मसल फाइबर है, ठीक है। मैं कैसे समझाऊं आपको कि ऐसे बना देता हूं, ठीक है। मोटर यूनिट बनाएंगे अब हम, यार इसको इधर करो, मोटर यूनिट बनाएंगे दोनों की, टाइप 1 टाइप 2। तुम देखोगे मेरी चित्रकारी, ठीक है, इतनी मस्त चित्रकारी कर दूंगा ना कि बस। ये हो गया डेंड्राइट, ठीक है। ये हो गया एक्सॉन, और यहां पे अगर मैं जूम करवा दूं तुमको तो ये ऐसे आया, और यहां पे मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है और ये एक्सॉन टर्मिनल है। जरूरत नहीं थी वैसे इसको बनाने की, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गए मसल फाइबर्स, ठीक है। ये तीनों क्या है, मसल फाइबर्स। अब टाइप 2 का तो मैं बना के दिखाता हूं मोटर यूनिट कैसी बनती है। समझ आया कितना बड़ा डिफरेंस इन दोनों में दिख रहा है हमको, कि ये बहुत बड़ा टाइप 2 का और ये टाइप 1 का देखो छोटा है इससे। टाइप 2 के अंदर मसल्स फाइबर भी ज़्यादा है, इसमें मसल फाइबर भी कम है। इसका जो अल्फा मोटर न्यूरॉन है ये भी बड़ा है और इसका अल्फा मोटर न्यूरॉन छोटा है। समझ आई बात? अब तो समझ आ गया होगा कि मोटर यूनिट की वजह से कैरेक्टराइज हो रहे हैं दोनों के दोनों। अब एक चीज़ और तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, कि जब मसल फाइबर रिक्रूटमेंट जो हो रहा है ना, कि मसल फाइबर कितने ज़्यादा लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्टिविटी करी, ठीक है, मैंने ये जो है, ये क्लीनर जो है, इसको मैंने उठाया, ठीक है, इसको मैंने उठाया, अब ये हल्का है तो कितनी बार उठ जाएगा, ठीक है। अब कोई भी चीज़, अब मान लो कि इसी का वेट 100 kg हो तो मैं लगा रहा हूँ, नहीं उठ रहा, ठीक है, या उठ गया, जो भी हुआ, लेकिन बहुत टाइम लगा के उठा। ऐसा क्यों हो रहा है? एक वेट है हमसे बहुत जल्दी उठ जाता है, एक वेट है हमसे नहीं उठता है, ठीक है। पहली बात कि जो बॉडी फोर्स जनरेट कर पा रही है वो इसके वेट से कम है या ज़्यादा है, ये डिटरमाइन करेगा उसके ऊपर, ये उठेगा कि नहीं उठेगा। दूसरी बात, मसल फाइबर कितने ज़्यादा रिक्रूट हुए हैं वहाँ पे। रिक्रूट मतलब कितने ज़्यादा उस काम के लिए लग गए हैं मसल फाइबर, ठीक है, या मोटर यूनिट्स, कुछ भी मान लो, दोनों में से मसल फाइबर माना तो ज़्यादा बेटर है। अब इसके लिए ना 3 प्रिंसिपल्स काम करते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या होता है? ऑर्डरली रिक्रूटमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मसल फाइबर है यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास, 1 2 ऐसे कर लो कि मसल फाइबर मसल फाइबर मसल फाइबर मसल फाइबर मसल फाइबर मसल फाइबर, ठीक है, ऐसे करके, मतलब ये बहुत सारे हैं, n नंबर्स ऑफ, ठीक है। अब क्या होगा, जो दिमाग है ना वो इनको नंबरिंग कर देगा, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। ऐसे करके उसने फॉर एग्जांपल 6 मसल फाइबर हैं, उसकी उसने नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब नंबरिंग किस बेस पे करी कि पहली बात तो ये बताई गई है इसके अंदर कि ऑर्डरली रिक्रूटमेंट की, ऑर्डर बना देगा उसका,
दूसरा प्रिंसिपल ऑफ साइज, साइज के ऊपर जो बड़ा जो छोटा साइज होगा ना उसका पहले, ये बन बड़ा गया है लेकिन है छोटा मान लो, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट होगा, यहाँ पे सबसे कम मसल फाइबर इसी मोटर यूनिट के अंदर लग रहे होंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। व्हाट माई पॉइंट कि ये प्रिंसिपल ऑफ साइज के ऊपर काम करता है, सब स्मॉलर सबसे बड़ा सबसे पहले काम करता है, और मोटर न्यूरॉन उसके बाद, मतलब सबसे छोटा जो मोटर न्यूरॉन होगा सबसे पहले लग जाएगा, उससे बड़ा मोटर न्यूरॉन बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, तो उससे बड़ी बड़ी मोटर यूनिट्स बनती जाएंगी। तो इस तरीके से इसको ऑर्डर दिया जाता है। दूसरा अडेप्टिबिलिटी, ये वेट मान लो 50 kg है और मेरा मसल जो है बाइसेप ब्रांकी, ये मैं 55 kg मसल फोर्स जनरेट कर पाता है, तो इससे ज़्यादा कर पाता है मतलब ये उठ गया, लेकिन सिर्फ 5 किलो का ही मार्जिन है, या फिर 50 किलो ये कर पा रहा है तो 50 किलो ये उठा पा रहा है, थोड़ा टाइम बाद मसल अडेप्ट कर गई, ठीक है। जब मैंने पहली बार उठाया तो इसके लिए मेरे को बहुत पावर चाहिए, तो टाइप 2 मसल फाइबर यहाँ पर रिक्रूट हो गया, लेकिन मैंने बहुत बार जब उठा लिया इसको तो मसल फाइबर अपने आप इस चीज़ के लिए अडेप्ट हो जाता है उस एक्टिविटी को लेकर। ये नहीं कि अब मैंने यूं उठाया तो मैं कोई और टाइप का वेट कैटेबल उठाऊं और इस तरीके से उठाऊं सीधी सीधी, तो वो अडेप्ट नहीं, वो एक्टिविटी भी सेम होनी चाहिए, एक्टिविटी भी सेम होनी चाहिए और अडेप्ट कर जाना चाहिए। बहुत टाइम तक उसको गर्म करते रहेंगे तो अडेप्ट कर गया सेम एक्टिविटी को, तो धीरे धीरे टाइप 2 से टाइप 1 के ऊपर शिफ्ट होने लग जाएगी मसल, क्योंकि उसको फोर्स जनरेट कम करना है। व्हाट माई पॉइंट, क्योंकि अडेप्ट हो चुकी है वो। तो ये 3 तरह के इसके अंदर प्रिंसिपल्स काम करते हैं। पहला ऑर्डरली रिक्रूटमेंट, दूसरा साइज जिसमें छोटा पहले लगता है, और तीसरा एक्टिविटी बेस्ड अडेप्टेबिलिटी। अब इससे क्या होता है कि जो ऑर्डरली साइज है, ठीक है, कि इससे हमको, अब हम इसको दोबारा रिलेट करके अगर देखें टाइप 1 के साथ में, यहाँ इस वाले इसके साथ में, ठीक है, तो जो टाइप 1 है वो पहले वही करना शुरू करता है। इस वाले को अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो, ठीक है, पहले टाइप 1 लगना शुरू होता है, क्योंकि ऑर्डरली रिक्रूटमेंट है, पहले छोटा लगेगा, और छोटा कौन सा था, छोटा टाइप 1 था, है ना, छोटा तो टाइप 1 है यहाँ पे, तो पहले छोटा लगता है, तो इसीलिए रिक्रूटमेंट जो है वो पहले टाइप 1 की हो रही है, ठीक है। अब मेरे के हिसाब से हम रिलेट कर पा रहे हैं। आप इस वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ आती है तो प्लीज़ पहले देखो, नोट्स बनाओ, और दोबारा देखते हुए अपने नोट्स को टैली करो, आपको 100% वीडियो समझ आ जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसकी, ये टेबल की एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। इस टेबल के अंदर क्या होता है देखते हैं, इस टेबल के अंदर क्या होता है। हाँ, एक चीज और कि जो टाइप 2 मसल फाइबर है उसके अंदर हमने बात करी थी कि 300 से ज़्यादा मसल फाइबर्स रिक्रूट होते हैं एक बार में, मतलब उसके अंदर एक मोटर यूनिट के अंदर मिल जाते हैं हमको। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, जो इसका मतलब है कि ज़्यादा मसल फाइबर रिक्रूटमेंट वहाँ पे है, तो बहुत जल्दी वो काम करता है, ठीक है। अब एक चीज़ को 10 लोग काम कर रहे हैं, एक चीज़ को 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग वाला ज़्यादा जल्दी काम करेगा वो काम, सेम ही काम अगर करना है तो, ठीक है। और दोनों को मान लो भागना है, हम भागने का एग्जाम्पल लेते हैं, स्प्रिंट का, भागने का, ठीक है। हम 100 मीटर हमको भागना है, एक बंदे को भागना है जिसके टाइप 2 मसल फाइबर ज़्यादा है, उसके प्रीडोमिनेंट है, मैं नहीं कह रहा सिर्फ टाइप 2 है, उसके प्रीडोमिनेंट टाइप 2 मसल फाइबर्स हैं, उसको 100 मीटर भागना है। और वहीं एक और आदमी है जिसको कि टाइप 1 मसल फाइबर प्रीडोमिनेंट है उसकी बॉडी में, और उसको भी 100 मीटर भागना है, दोनों को 100 मीटर भागना है। तो पहले कौन भागेगा, पहले कौन पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा टाइप 2 का, क्योंकि उसका जो मसल फाइबर रिक्रूटमेंट है वो भी ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। उसी काम को करने के लिए उसके ज़्यादा मसल फाइबर्स वहाँ पे रिक्रूट हो गए हैं, और वहीं जो टाइप 1 मसल फाइबर उसके कम हुए, ठीक है। एनर्जी भी जल्दी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि एटीपेज जो है वो भी टाइप 2 में ज़्यादा जल्दी वाला काम करता है, ज़्यादा जल्दी एनर्जी निकाल के एक्सट्रैक्ट करके देता है। अब हम इसको एक बार टेबल के माध्यम से समझते हैं। फाइबर्स पर मोटर न्यूरॉन, ये हमने समझ लिया, टाइप 1 के अंदर ये होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना यार, ये बहुत ईजी, मैंने समझा दिया ऑलरेडी, इसको आप समझ लो। कुछ नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं समझा दूँगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं अब आगे। 3 टाइप की मसल कॉन्ट्रैक्शन है, इसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक और स्टैटिक, ठीक है। इसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, स्टैटिक। अब देखो, ये बाइसेप कर्ल के बारे में सबने देखा होगा, सबने सुना होगा, और बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। जब हम ऐसे करते हैं, मसल को शॉर्ट करते हैं, ये मसल लेंथन है मसल, और ये मसल शॉर्ट हो गई। जब मसल शॉर्ट हो रही है तो ये मूवमेंट अंदर की तरफ आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे मसल का साइज छोटा हो गया, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद जब हम इसको वापस लेके गए हैं यहाँ की तरफ, तो मसल का साइज लंबा हो गया, तो इसको बोलते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब जो वेट है वो मसल जो वेट लिफ्ट फोर्स जनरेट कर पा रही है वो 50 kg फॉर एग्जांपल, ठीक है। और जो एक्सटर्नल वेट है वो है 70 kg फॉर एग्जांपल,
ठीक है। तो ये वेट लिफ्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये वेट यहाँ पे, ये वेट 70 kg है, मेरी बॉडी मसल जो है वो 50 kg जनरेट कर पा रही है फोर्स को, तो ये लिफ्ट तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन टेंशन तो प्रोड्यूस हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन तो फिर भी हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पे, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन। गॉट माई पॉइंट। अब इसका एक ये ट्रेडिशनल सा एक वो टेबल दे रखा है यहाँ पे, इसको आप देख सकते हो। डेफिनेशन क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट जॉइंट मूवमेंट आइसोमेट्रिक के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा वेट है, इसको मेरे को लिफ्ट करना है और नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है ना, मतलब मसल का जो जॉइंट है वो तो मूव नहीं कर पा रहा है, जो मसल का जो रिस्पेक्टिव जॉइंट है जिसको काम करवाना है वो तो मूव नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे मसल जॉइंट मूव नहीं होगा। और वहीं आइसोटोनिक में जॉइंट मूवमेंट होता है और आइसोकाइनेटिक के अंदर भी जॉइंट मूवमेंट होता है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड पे होता है। आइसोकाइनेटिक जो होता है वो एक डिग्निफाइड मशीन्स के ऊपर होता है, ठीक है। उसके लिए स्पेशलाइज्ड मशीन्स होती हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। वो उसकी स्पीड को सेम रखती हैं, रेंज ऑफ मोशन सेम रखती हैं, ठीक है। मसल के ऊपर टेंशन जो है वो कांस्टेंट रहता है, जो मसल लेंथ है लेकिन वो चेंज होती रहती है, ठीक है, क्योंकि बार बार कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक मूवमेंट हो रहा है। मसल लेंथ आइसोमेट्रिक के अंदर बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, यहाँ है तो यहीं अटका हुआ है। वॉल पुश का ले लो एग्जाम्पल, आप वॉल सिट का एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है, लेंथ चेंज नहीं होती है। लेकिन वहीं आइसोटोनिक के अंदर कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक मूवमेंट्स होते हैं, और आइसोकाइनेटिक के अंदर भी इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक दोनों हो रहे हैं, ठीक है, इसेंट्रिक, ठीक है, और स्पीड लेकिन सेम रहती है। वहीं जो आइसोटोनिक है उसकी स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है। इसको आप कॉपी कर लेना और जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहना है साथ साथ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। मूवमेंट जॉइंट, अब कोई मूवमेंट का जॉइंट नहीं है आइसोमेट्रिक के अंदर, आइसोटोनिक के अंदर भी मूवमेंट का जॉइंट है और आइसोकाइनेटिक के अंदर भी, लेकिन कंट्रोल्ड स्पीड के ऊपर है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है दोनों तरफ से या फिर ज़्यादा हो जाता है बाहर का, ठीक है, एक्सटर्नल का। और यहाँ पे कांस्टेंट एक्सटर्नल लोड पड़ता रहता है आइसोटोनिक के अंदर, लेकिन हमारी बॉडी उसको ओवरकम कर सकती है। उसके बाद इस तरीके से ये 2-3 इसके एग्जांपल्स दिए हैं और क्लिनिकल यूज़ दिए, एडवांटेजेस दिए हैं, ठीक है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड लास्ट चीज़ की बात करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मसल ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, साइनर्जिस्ट और फिक्सेटर्स, ठीक है। अब अगर ये एक मूवमेंट है बाइसेप कर्ल की, इसको ही हम समझेंगे किस तरीके से होता है, या कप हमने उठाया या बाइसेप कर्ल ले लेते हैं, ठीक है। बाइसेप कर्ल अगर हम ले रहे हैं तो जो बाइसेप है ये यहाँ पे काम करता है एगोनिस्ट की तरह पे। एगोनिस्ट का मतलब है मेन मसल, प्राइम मूवर, उसका दूसरा नाम प्राइम मूवर या फिर मेन मसल एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो इसकी अपोजिट मूवमेंट करवा रही है, ठीक है। अगर ये शॉर्ट हो रहा है, इसकी लेंथ शॉर्ट हो रही है, तो एक मसल है इसकी लेंथ लंबी हो रही है, वो है ट्राइसेप यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट अपोजिट मसल काम करती हैं, एक लंबी होती है एक छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, साइनर्जिस्ट की। ये हेल्प करती है एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। इस एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, अगर मेरे को ये करना है ऐसे करके, कभी आप करना है एक्सरसाइज, ठीक है, ये करना, इसके साथ साथ कौन कौन से और मसल्स टाइट हो रहे हैं मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि ब्रेकियोरेडियालिस जो मसल है, ये वाला मसल, यहाँ पे एक मसल रहता है, ठीक है, रेडियल बोन के साथ में एक मसल रहता है ये वाला, इसका नाम है ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है। ये यहाँ पे साइनर्जिस्ट का काम करता है, साइनर्जिस्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। साइनर्जिस्ट का काम क्या है कि ये एगोनिस्ट मसल को साथ में अपने असिस्ट करता है मूवमेंट जनरेट करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं फिक्सेटर की। फिक्सेटर क्या होता है कि अगर मेरे को ये मूवमेंट करना है तो मेरा ये मसल जो है फिक्स रहे यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे ना हिले। इसके लिए क्या होगा, ये डेल्टॉइड जो है, ये बड़ा मसल, ये डेल्टॉइड जो है, ये यहाँ पे काम किसका करेगा, फिक्सेटर का, ठीक है। ये एक एग्जांपल की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है किस टाइप के मसल्स होते हैं और मूवमेंट के बेस पे किस तरीके से हम इनको कैरेक्टराइज कर देते हैं। अब हम एक बार इनकी शेप्स के ऊपर हम इनको जानने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, ठीक है, वैसे नेट पर अवेलेबल होता है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं, एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं शेप ऑफ मसल्स के बेसिस पे, ठीक है। इसको कुछ समझाने वाला है नहीं, बस मतलब इनको आप देख लो। जो पेक्टोरलिस मेजर होता है, कन्वर्जेंट या फिर ट्रायंगुलर मसल कह देते हैं। ऑकुला या फिर स्पिंचर होती है, इनको सर्कुलर मसल कह देते हैं। स्पिंचर वो होते हैं जो आपके ट्रैक्ट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, मतलब मिल जाते हैं हमको, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर हमको मिल जाता है। यहाँ पे जो अपना कार्डियक स्पिंचर होता है, ठीक है, जो पेट के ऊपर वाले रिंग में होता है। ऐसा कुछ पेट दिखता है हमारा, तो ये ऊपर वाला जो है यहाँ पे एक रिंग होता है और यहाँ पे भी एक रिंग होता है जो यहाँ पे इसकी एंट्री करवाता है फूड की। तो यहाँ पे जो स्पिंचर होगा ये भी एक सर्कुलर टाइप का मसल होता है, ठीक है।
उल्टी वगैरह आती है तो इसी की वजह से आ जाती है कि वो वापस फेंक देता है, और अंदर भी ले रहा है तो यही ले रहा है, एंट्री यही करवा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो डेल्टॉइड है वो मल्टीपेनेट है। ये इस तरीके से रहते हैं कि इनकी शेप के ऊपर, ये देखो फाइबर है ना, स्ट्रिप्ड है, सारे स्केलेटल मसल्स की बात हो रही है यहाँ पर, स्केलेटल मसल स्ट्रिप्ड है, देखो स्ट्रिप्ड है सारे के सारे इस तरीके से, ठीक है। इसकी कुछ शेप्ड है, एक पेनेट की तरह शेप्ड है इसकी, और यूनी मतलब सिंगल पेनेट है, एक ही तरफ है, और वहीं जो दोनों तरफ हो गया वो बाय पेनेट है, इसको बाय पेनेट कह देते हैं। क्वाड्रिसेप की बात हो रही है यहाँ पे, क्वाड्रिसेप के अंदर रेक्टस फेमोरिस की बात हो रही है मेजरली। उसके बाद फुसीफॉर्म, फुसीफॉर्म इस तरीके का शेप है, कुछ सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है, इसको हम लोग बाइसेप को कहते हैं। उसके बाद ऐसे करके सारे के सारे मसल्स हैं, इनके शेप्स होते हैं। ये रट्टाफिकेशन वाला काम है, इसके अंदर कुछ समझाने वाला है नहीं बेसिकली। मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड, उनको मैं एक बार स्टार मार्क कर दूं आप सबके लिए। तो जो मेजर जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, साइनर्जिस्ट, फिक्सेटर, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। आप इसके अंदर जो मेजर मूवमेंट्स है और की भी आप याद कर सकते हो। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। उसके बाद बात करेंगे इसकी कि मसल फाइबर टाइप्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तीनों चीज़ें, ठीक है, ये आपको फिजिकल एजुकेशन का किसी एजुकेटर ने, अब तक तो मैंने यूट्यूब पे, देखो मैंने भरपूर फायदा उठाया है ऑनलाइन एजुकेशन का, मैं जो सीखा हूँ मैंने बहुत कुछ यूट्यूब से सीखा है, मैंने हर एक एजुकेटर की वीडियोस देखी हैं, मैंने नहीं देखा किसी को भी मसल फाइबर को इन तीनों के बेसिस पे करेक्टराइज करके समझाते हुए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है ये चीज़ें आएंगी। आप अगर अब तक के PYQs देख रहे हो और हल्के में ले रहे हो फिजिकल एजुकेशन के, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी के अंदर हो। आप देखो EMRS का पेपर, आप देखो KVS का पेपर, EMRS का पेपर जो आप देखोगे ना वो अच्छे लेवल का पेपर बनाया हुआ है, ठीक है, और KVS का भी बहुत अच्छा बना है। नेट का पेपर आया था, बहुत अच्छे लेवल का पेपर आया था। इवन जो UPLT ग्रेड का पेपर था, बहुत अच्छे लेवल का पेपर था। आंसर कीज की बात अलग है, ठीक है, लेकिन जो पेपर बनते हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो आने वाले टाइम में पेपर का लेवल बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला। तो अगर आप इस लेवल की एजुकेशन को आप समझ रहे हो बहुत हाई लेवल की है, तो ब्रदर और सिस्टर यू आर एट रॉन्ग प्लेस, ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको इस तरीके के एजुकेशन को अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, माथा मारना पड़ेगा किताबों के साथ में, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। मैं जूम करके दूं क्या? हाँ, जैसे इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके काम आएंगी कल को। इनको आप पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। रिवीजन इज द ओनली की टू गेट सक्सेस। ये एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद इसको अगर आप नोट्स बना के रिवाइज नहीं करोगे अपनी लैंग्वेज में तो बात नहीं बनेगी। ये लैंग्वेज वो थी जो सिंप्लीफाई करी है मैंने, ठीक है। मैंने किस तरीके सिंप्लीफाई करी, मैंने कहीं और देखा किसी को सिंप्लीफाई करते हुए, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, अपने तरीके सिंप्लीफाई किया, कुछ रिसोर्सेज यूज करे यूट्यूब के, जिनको मैंने अपने तरीके सिंप्लीफाई किया। अब आप इसको पढ़ो और अपने तरीके सिंप्लीफाई करो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑल दी बेस्ट सबको। आज हम मसल को कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सबका साथ बनाने के लिए, बहुत बहुत प्यार मिल रहा है आप सबका। इस तरीके से प्यार बढ़ाते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।